नमस्कार दोस्तों। पिछले साल सितंबर में एक हादसा हुआ था। फेमस टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनकी उम्र केवल 40 साल थी और वो रेगुलरली जिम जाते थे। इनके कुछ दिन बाद अक्टूबर में फिर एक सिमिलर ट्रेजेडी हुई। कर्नाटका के फेमस हीरो पुनीत राजकुमार, इनकी डेथ हो गई। ये बस 46 साल के थे। इनकी जिम की वर्कआउट वीडियोस हमेशा वायरल रहती थी। और अभी सबसे रिसेंट केस है हमारे प्यारे राजू श्रीवास्तव का। वो भी जिम में ट्रेडमिल कर रहे थे जब उन्हें हार्ट अटैक आया। 58 इयर्स की एज में राजू भी टाइम से पहले चले गए। इन सब हादसों में 3 बातें कॉमन दिखती हैं। पहली, इन सब की एज बहुत ज्यादा नहीं थी। दूसरी, सबको हार्ट अटैक आया। और तीसरी, ये सब अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, जिम रेगुलरली जाते थे। इससे एक डर का एनवायरनमेंट बन गया है। लोग कह रहे हैं कि जिम जाने वालों को हार्ट अटैक आ रहा है, पर क्या सच में जिम जाने से हार्ट अटैक आता है? क्या जिम में वेट्स उठाने से आपका हार्ट कमजोर होता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन जिम एंड हार्ट अटैक। पुनीत राजकुमार और सिद्धार्थ तो बहुत फिट थे। राजू जी भी मोटे नहीं थे, साथ ही जिम में पसीना बहा रहे थे, इसलिए इनका बैड कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा नहीं होगा। तो इनको क्यों हार्ट अटैक हुआ? यहाँ पर हम मायोपिक विजन से चीजें देख रहे हैं, मतलब सच्चाई को पूरे तरीके से नहीं जान रहे हैं। जिम में एक्सरसाइज करने की वजह से हार्ट अटैक हुआ, ऐसा सोचना गलत है। जिम में एक्सरसाइज करने के बाद भी हार्ट अटैक हो सकता है, ये सही लाइन ऑफ थॉट है। और ऐसा ही इन सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ। फैक्टर्स कॉजिंग हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट अटैक आने के कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। आइए आज उन पर नजर डालते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं जाते। अच्छी डाइट के बाद भी खतरा बन सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 4 फैक्टर्स के बारे में। पहले नंबर पर आता है फैमिली हिस्ट्री। हमारी और हमारे रिलेटिव्स के जीन्स में सिमिलैरिटी होती है, इसलिए हम अपने माँ पापा जैसे दिखते हैं। हमारी हाइट भी मोस्टली हमारे पेरेंट्स के आसपास ही होती है। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल एब्नॉर्मेलिटी, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी, ये भी आपको विरासत में मिल सकते हैं और ये सब हार्ट डिजीज करते हैं। इसलिए अगर हार्ट डिजीज की आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप ज्यादा रिस्क में हैं। इसी बात पर एक स्टडी के शॉकिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। मान लीजिए कि आपके कोई एल्डर रिलेटिव को हार्ट अटैक आ चुका है तो आपका रिस्क 33% बढ़ जाता है। और अगर ऐसा 2 रिलेटिव के साथ हो चुका है तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क 50% तक बढ़ सकता है। एक्टर पुनीत राजकुमार के फादर थे लेजेंडरी कन्नड़ एक्टर डॉक्टर राजकुमार। इनकी डेथ 2006 में हार्ट अटैक से हुई थी। अपने जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इतना बड़ा कि जिम में पसीना बहाने के बावजूद हार्ट अटैक आ सकता है। अब नंबर 2 पर आता है स्मोकिंग। सब जिम गोअर्स जानते हैं एक्सरसाइज के साथ अच्छी डाइट भी जरूरी है। वो खाने की क्रेविंग्स को तो रोक लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्मोकिंग की क्रेविंग को नहीं रोक पाते। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो हैवी स्मोकर्स हैं। अब आप भले कितना ही जिम करें, जो नुकसान सिगरेट आपके हार्ट को करती है वो इरिवर्सिबल होता है। सिद्धार्थ शुक्ला ने खुद अपने इंटरव्यूज में स्मोकिंग करना एडमिट किया था। वो अपनी इस हैवी स्मोकिंग के हैबिट से परेशान थे और इसे छोड़ना चाहते थे। नंबर 3 पर आता है इरेगुलर लाइफस्टाइल। सेलिब्रिटीज की लाइफ 9 to 5 नहीं चलती। एक्टर्स को रात भर शूटिंग करनी पड़ती है। स्पोर्ट्स पर्सन को कभी एक्सटेंसिव ट्रैवल तो कभी ऑड आवर्स में खेलना होता है। इन सब में खाने और सोने के रूटीन को मेंटेन करना बहुत इम्पॉसिबल है। मगर उनकी बॉडी भी किसी नॉर्मल पर्सन जैसी ही है। उसे भी लंबी और गहरी नींद चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, टाइम पर न्यूट्रिशन चाहिए। ऐसा इरेगुलर लाइफस्टाइल भी हार्ट को वीक करता है। आप फिजिकल एक्सरसाइज करके इन सब के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम तो कर सकते हैं, मगर खत्म नहीं कर सकते। चौथे नंबर पर आती है एक बड़ी प्रॉब्लम, स्ट्रेस। हार्ट और स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन है। जितनी ज्यादा स्ट्रेस, हार्ट उतना ही वीक होता जाता है। आप सोचिए, आपका कोई छोटा सा एग्जाम भी होता है तो स्ट्रेस आ जाता है, कोई रिजल्ट आने वाला हो तो नींद भी नहीं आती। अब इमेजिन कीजिए एक फिल्म स्टार के पूरे साल की मेहनत से बनी हुई कोई फिल्म जब वो रिलीज होती है तो उसे कितना स्ट्रेस होता होगा कहीं फ्लॉप ना हो जाए, या कोई नेता को इलेक्शन में होने वाला स्ट्रेस, एक खिलाड़ी को ओलंपिक मेडल जीतने का स्ट्रेस, या फिर किसी सीईओ को बोर्ड मीटिंग के पहले होने वाला स्ट्रेस। बेसिकली जितना बड़ा आपका काम है, स्ट्रेस के चांसेस उतने ही ज्यादा है। अब कौन उस स्ट्रेस को डील कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, ये सिर्फ उनके जिम करने से नहीं पता चलता। तो देखा आपने, जिम करने से हार्ट अटैक नहीं आता, बस कुछ फैक्टर्स की वजह से जिम करने के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए जिम करना ना छोड़े, वो हार्ट अटैक के पॉसिबिलिटी को कम ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं। मगर 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले स्लो एंड स्टेडी। जिम जाकर पहले ही दिन या पहले ही महीने सारा वेट उठाने की मत सोचे। अपने बॉडी को धीरे धीरे स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ाने दे। एक्सेस फिजिकल स्ट्रेन आपके मसल्स की वेयर एंड टेयर तो करता ही है, हार्ट पर भी इफेक्ट डालता है। साथ ही अपने एज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करें। स्पोर्ट्स पर्सन भी 40 के एज तक रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसका रीजन क्लियर है, बढ़ती एज के साथ हमारी बॉडी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ लूज करने लगती है। उसे मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें, जिम भी जाए, बस खुद को ज्यादा पुश ना करें। नंबर 2 पर आता है रेगुलर मेडिकल चेकअप। फैमिली हिस्ट्री या फिर कोई और फैक्टर से हो सकता है आपकी आर्टरी ब्लॉक्ड हो या आपके ब्लड में क्लॉट्स हो, मगर आपकी एज कम है इसलिए कोई सिम्टम्स अब तक नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में विगरस एक्सरसाइज कई बार हार्ट में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकती है, जिससे ऐसे कोई अनडिटेक्टेड या फिर अनडायग्नोज हार्ट कंडीशन हार्ट अटैक ला सकती है। जो 30 इयर्स के ऊपर है वो एक बार जरूर हार्ट टेस्ट कराए, भले ही आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हो। अगर आप 40 के ऊपर है तो ऐसा टेस्ट साल में 2 बार जरूर करें। तो दोस्तों, ये क्लियर है कि आपको जिम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हंसिए, मुस्कुराइए और पसीना बहाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।